करते हैं, ठीक है। हाँ थैंक यू, लगा दी रिकॉर्डिंग। तो लेकिन सिर्फ ये है कि बुक एक चीज़ को फॉलो कर रहा है और हमें इसके स्टेप्स पता होने चाहिए कि वो किस लॉजिक से इसको यहाँ पे लेके जा रहा है। तो वो बातें बेसिकली मैं बुक से कट पेस्ट करके जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब बुक रीड करें तो उस बात को समझ में आए। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि for the optimal multiplication sequence at the last step you are multiplying two matrices. Finally क्या होगा कि मिसाल के तौर पे ये हमारा a i से शुरू हुआ और a k पे खत्म हो गया, ठीक है, a k, और ये जो है a k प्लस 1 से शुरू हुआ और a k प्लस 1 से शुरू हुआ और j पे खत्म हुआ, ये वाला 6। इस वक्त यहाँ पे k जो है वो 5 है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी k जो है 5। जब आपने इसके अब ये वाला जो पार्ट आपने सब स्ट्रक्चर किया था, ये आगे जाके मजीद सब स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अभी तो हमने इसको स्ट्रक्चर किया हुआ है। कह रहे हैं जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा 3 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन है किसका, 3 से लेकर 5 तक, और ये तो इंडिविजुअल था तो लिहाजा ये 6 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन। तो आखिर में जब आप सब कुछ सॉल्व करके पहुंच गए तो फाइनली आप सिर्फ 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि स्टेप यू आर मल्टीप्लाइंग 2 मैट्रिक्स। तो कौन से 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ए आई से के तक, एन के प्लस 1 से लेके जे तक, फॉर सम के, तो जो के आपने डिसाइड किया, दैट इज ए आई टू के मल्टीप्लाई बाय ए के प्लस 1 टू ए जे, एंड दिस इज shows as basically a i to k and a k plus 1 to j, ये बेसिकली मल्टीप्लाई। अब ये जो चीज हमें मिली है ना यहाँ पे ए आई के, इसके अपने अंदर इंटरनली क्या मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न था और ये वाला जो मिला है इसके अंदर क्या पैटर्न था, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। यकीनन ये मजीद स्प्लिट होंगे, इसी तरह जैसे इसको हमने 200 में डिवाइड किया तो ये भी मजीद स्प्लिट होंगे, और इसके अंदर भी ये रिकर्सिव का वर्ड समझ में आ रहा है। जब हम कह रहे हैं कि 2 आई से जे को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो जब ये वाला पार्ट मिला तो इसके अंदर भी यही बात हो रही होगी कि 200 में डिवाइड करेंगे इसको, और एट लास्ट जो है इसके अंदर भी कोई 2 मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देख लो यहाँ पे अगर देखें तो A4 A5 मल्टीप्लाई होने के बाद A3 से, यानी इसके इंटरनली ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, ठीक है, और उस वक्त तक ब्रेक हुआ है जब तक ब्रेक होने की अपॉर्चुनिटी इसके पास है, और उस वक्त तक ये ब्रेक हो रहा है। तो वो ब्रेक जो है वो हम यहाँ पे इस तरह कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे बार बार यही रेज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा के जो है बेहतर है। हम कहेंगे कि भाई ये पता करना तो पॉसिबल नहीं है कि कौन सा के बेहतर है, मैं लॉजिक लगाऊं, कोई टेक्निक लगाऊं, बता दूं कि ये ब्रेक करना पॉसिबल है और ये ब्रेक करना, ऐसा पॉसिबल नहीं। बल्कि होगा क्या कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी यही, लेकिन ये एक रिकर्सिव पैटर्न की तरफ जा रहा है, ये बात हमारे जहन में आनी चाहिए कि हमने 200 में ब्रेक किया, जो 2 से ब्रेक हुए जैसे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, जो 2 से ब्रेक हुए थे ए 3 से 5 और 6 से 6, तो 3 से 5 को मजीद 200 में ब्रेक कर दिया, 4 से 5 और 3 to 3, और अगर इसमें और अपॉर्चुनिटी होती तो और ब्रेक कर देते उसको। लेकिन क्योंकि ये ब्रेक होते चले जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ से ब्रेक करना है, क्या है, हम सारे ऑप्शंस पे बेसिकली वर्क करेंगे, और जो हमारे पास लो लेवल के स्टोर्ड डेटा होगा उसको इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हमारा एक्सप्लोसिव सर्च जो है वो लीनियर प्रोग्राम, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये बेसिकली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे, जिसको कहते हैं ना एक यू टर्न है, जो हम अगर ये समझ जाए तो बात हमारी समझ में आ जाएगी कि हाई लेवल पैरामीटराइजेशन के अंदर क्या टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, यानी जो हम ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम को हासिल करना चाहते हैं वो यहाँ पे इस तरह से हासिल करना चाहिए। यानी एक क्वेश्चन ये होता है कि हमें के कैसे पता चलेगा, मैंने कहा हमें के नहीं पता चल सकता, हम सारे ऑप्शन पे गौर करेंगे यहाँ पर भी, लेकिन स्टोर करते हुए जाएंगे। तो हमें सारे ऑप्शन, अगर 6 पे कर रहे हैं तो 4 और 5 वाले पहले से स्टोर होंगे, तो वो हमें बार बार 6 के लिए सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इस मेथड को हम लेंगे, लेकिन ये एक रिकर्सिव काम होगा। तो वो यहाँ पर खुद भी कह रहा है, अगर आप देखें कि does the problem of the determining the optimal sequence of the multiplication is broken into 2 such questions। 2 क्वेश्चन रेज होते हैं। How do we decide where to split the chain, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि तो सर्च ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। देखिए आगे यार जब यहाँ पर भी सर्च ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के करेंगे तो फिर तो बात वही हो गई एग्जॉस्टिव सर्च। जो मैंने आपसे कहा एग्जॉस्टिव सर्च का पैटर्न है, 2 चीजें इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हुई। इसको हम कहते हैं गैस भी करना कहते हैं, GUESS की। आप यहाँ पे इनिशियली गैस करेंगे, इनिशियल गैस करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो वो हो सकता गलत भी हो इनिशियल गैस, लेकिन जो भी गैस करेंगे आप
उस बेसिस के ऊपर सारे ऑप्शन पे सर्च ऑल, सारे ऑप्शन पे आप गौर कर रहे होंगे। अगर सारे ऑप्शन पे गौर करेंगे तो फिर एग्जॉस्टिव सर्च की तरफ चले जाएगा। तो देखिए उससे बचने के लिए हम लोअर लेवल की वैल्यूज को स्टोर करना शुरू करेंगे। ये बस दो बातें जाएंगी, इनिशियली गैस के एंड वी विल स्टोर द लोअर वैल्यू। तो ये मेमोराइज डायनेमिक एल्गोरिथम के अप्रोच की तरफ हम जा रहे हैं और ये मेमोराइज का मेथड इस तरह से काम करेगा। आगे देखते हैं इसी बात को आगे फर्दर। हाउ डू वी पैरेंथेसाइज द सब चेन। वही बात, के को मतलब जो दो पहला के जो डिवाइड हो गया, जब पहले वाले में इशू है तो इसके सब चेन भी तो हमें समझ नहीं आएगा कैसे करेंगे। प्रॉब्लम है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी that aik and ak plus 1j must be optimal so we can apply the same procedure recursively। और हम इसको फिर इस तरह से, यानी हमने जो डिवाइड किया है इसको रिकर्सिवली जो है वो अचीव कर सकें, समझने की कोशिश करना। यानी मिसाल के तौर पे मैं इसको इस तरह से पेश करता हूँ कि आपके पास एक मैट्रिक्स था, पूरा एक चेन था इस तरह से। आपने कहा इसको मैंने 200 में ब्रेक कर दिया, एक पार्ट ये कर लिया, इक्वल पार्ट जरूरी नहीं है ये हमें नहीं पता, और एक पार्ट हमने ये कर लिया 200 में डिवाइड कर दिया। फिर इस दो पार्ट को इंटरनली मजीद हमने 200 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये रिकर्सिव। इसको भी हमने मजीद जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर इसके अंदर, और जब तक ये पॉसिबल था, अब सोचना ये है कि, और से देखना, सोचना ये है कि इसमें से ऑप्टिमल रिजल्ट जो है हमें कैसे मिलेगा, किस तरह का ऑप्टिमल रिजल्ट हमें मिल रहा होगा। अब मैं आपको इसमें 3 वाले की एग्जांपल देकर बताता हूँ जो भी बात कर रहे हैं, A1, A2, A3, A2 और A3। जब मुझे 100% उम्मीद है कि जब इस एग्जांपल करूंगा सॉल्व समझ वो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, लेकिन क्योंकि एमएस लेवल पे ये थ्योरेटिकल बातें हमें एटलीस्ट रीड करनी चाहिए। 2 मिनट रुक जाना, वरना तो डायरेक्ट मैं आपको बार बार मैकेनिकल का काम जो है वो DAA में करवा दिया जाता है कि आप बोलेंगे 5 मिनट के अंदर मैकेनिकल वर्क समझ में आ जाएगा कैसे काम करना है, लेकिन ये सारी थ्योरेटिकल बातें हमें समझ में आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 4 ऑप्शन है, A1, A2, A3, A4। आपने कहा कि हमने पहली दफा इस तरह तोड़ दिया, ये 4 ऑप्शन है, हमने पहली दफा ऐसा तोड़ दिया A1 और A5। सही है, आसान है, ये तोड़ते हैं A1, A3। ये उसके बाद या तो हम इस तरह तोड़ेंगे A3, A1, इस तरह ब्रेक कर देंगे। और अब आप कहेंगे कि मुझे गौर सुनना क्या कह रहा हूँ, ये 2 ऑप्शन है इसके अंदर, इसके अलावा मिसाल के तौर पे 3 और एक ऑप्शन और है कि ये 2-2 करके आप ब्रेक करते हैं, ये 2-2 करके ब्रेक करते हैं। ये 3 ऑप्शन में ब्रेक कर दिया आपने, 4 के 3 ऑप्शन में ब्रेक कर दिया। हालांकि इसके भी 2 ऑप्शन और भी है, इस 3 से 2 ऑप्शन और भी निकलेंगे, ये मैंने आपको बताया टोटल 5 ऑप्शन है, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। डायनेमिक अप्रोच की तरफ मैं समझा रहा हूँ रिकर्सिव कॉल कैसे होता है। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे इसमें से, इस पैटर्न में से जो मिनिमम दे वो आपका सिलेक्शन होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है मिन या मैक्स, ये मिन ऑप्टिमल की तरफ जा रहे हैं, कम रिजल्ट। तो इन तीनों में से जो मिन रिजल्ट देगा उसकी तरफ जाएंगे। अब आप कहेंगे क्या ये कम मिनिमम रिजल्ट दे रहा है, तो आप कहेंगे कि ये जो पैटर्न है इसके अंदर अभी यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, इसको मजीद ब्रेक करो, इसको मजीद ब्रेक करेंगे। मजीद ब्रेक करने का तरीका क्या होगा, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, या 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के 2 ऑप्शन आ जाएंगे इसमें यहाँ पे। और इसी तरह इस वाले में क्या होगा कि 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, या 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ये बात समझ आ रही? तो ये जो 2 रिजल्ट और यहाँ पे होंगे, आप इनको रिकर्सिवली ब्रेक तो कर देंगे, यानी इधर से ब्रेक कर देंगे, लेकिन ब्रेक करने के बाद जब ये 2 वाले मैट्रिक्स, 1 वाले का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका तो आंसर, यानी अगर एक मैट्रिक्स दिया तो इसके तो कोई कॉस्ट ही नहीं है ना, एक मैट्रिक्स दिया। लेकिन जो 2 मैट्रिक्स दिया होगा इसकी कॉस्ट आप पहले निकाल चुके होंगे, वहां से इसकी कॉस्ट यहाँ प्लग इन करेंगे, और जब ये 3 आ जाएगा तो 3 की कॉस्ट प्लग इन कर देंगे आप यहाँ। तो ये सॉल्व होके आपको एक रिजल्ट दे देगा। उसके बाद इसी तरह से ये भी एक रिजल्ट दे देगा, स्टोर्ड वैल्यू से पिक करके रिजल्ट दे देगा, और इसी तरह से ये वाला भी एक रिजल्ट दे देगा। सारी पिछलियां बन गई, 3 रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। इसमें से जो मिनिमम होगा वो आप पिक कर लेंगे कि भाई मेरे पास इस पैरेंथेसाइजेशन के अंदर ये मिनिमम जो है वो पिक कर दिया जाएगा। तो कर क्या रहे, सारे ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन के स्टोर्ड रिजल्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो स्टोर्ड रिजल्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था उसी टाइप का स्टोर्ड रिजल्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या हुआ कि हमने एक प्रॉब्लम ली, उसको 200 में ब्रेक किया, हमें नहीं पता वो ब्रेक अच्छा है बुरा है क्या है, और उस तरह के फिर उसके अंदर सारे ब्रेक करने शुरू कर दिए हमने, जो भी पॉसिबल ब्रेक। और जब ये मैक्सिमम ब्रेक की तरफ चले गया तो लोअर वैल्यू जो हम, जिसका रिजल्ट हमारे पास मालूम है, उनको फिल करना शुरू किया।
फिर उसको रिजल्ट दिया, फिर इसको रिजल्ट दिया, और इस तरह से फाइनली जब यहाँ तक पहुंच गए तो आखिर में ये दो ही मैट्रिक्स एट लास्ट जो है दो मैट्रिक्स मिलता है। तो ये रिकर्सिव प्रोसेस का हमें सारा मैकेनिज्म जो है वो डिजाइन करना है। प्रॉब्लम है ऑप्टिमल स्ट्रक्चर property that ak and ak plus 1 aik and ak plus j must be optimal, ठीक है। सो वी ऑप्टिमल का मतलब है कि इसका आउटपुट जो है वो मिनिमम, क्योंकि हम मिनिमम ऑप्टिमल देख रहे हैं, मिनिमम होना चाहिए। वी कैन अप्लाई द सेम प्रोसीजर, और इस तरह के कि हम इनके रिजल्ट जो है वो रिकर्सिवली अप्लाई करते हैं। अगर टाइम बचा तो मैं दोबारा समझा दूंगा उसको, आगे की तरफ एक्सेलरेट करते हैं। फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट बन के आएगा, इफ फाइनल ऑप्टिमल, मैं सवाल लेता हूँ, गुड। तो इफ फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ai to j involve splitting into ai to k and ak plus 1 to j at the final step, then parenthesizes of aik and aki plus comma j is final optimal solution must also be optimal for the sub problem stand alone। यानी जब हम इसको ब्रेक कर करके सब प्रॉब्लम की तरफ ले जाते हैं, तो जो आपके जहनों में चल रहा है ना कि हम, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग काफी दिनों के बाद ज्वाइन किए, क्योंकि पहले तो सिर्फ 18 स्टूडेंट होते थे गानों में, तो माशाल्लाह 28 स्टूडेंट है क्लास में, रौनक है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये बात जहन में रखना कि हम ऑप्टिमल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। यानी अगर मैं एक बार फिर यहाँ पे बात करता हूँ कि A1 से A4 तक का मैट्रिक्स है, तो आप जो वो कह रहे थे ना कि K कैसे पता चलेगा मुझे, 4 तक का मैट्रिक्स K कैसे पता चलेगा मुझे, तो आप कहेंगे K मुझे नहीं पता चल सकता। आप इसके सारे ऑप्शन पे गौर करेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन, A1 एक तरफ और A2 से A4 एक तरफ, A2 से A4 एक तरफ, ये पहला ऑप्शन हो गया। K कहाँ मिला आपको, यहाँ पे मिला, इस वक्त K यहाँ मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन A1 A2 और A3 एक तरफ और A4 एक तरफ, तो इस वक्त K आपको यहाँ पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, यहाँ पे K A1 पे मिल रहा है। और एक ऑप्शन है A1 A2 और A3 A4 आपके पास इस वक्त K जो यहाँ मिल रहा है। ये तीन, अगर आपके पास मैट्रिक्स 4 है तो ये 3 K आपको मिलेंगे यहाँ पे, और इन तीनों के रिजल्ट में जो मिनिमम होगा वो आप पिक करेंगे। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर आप इसके सब स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। सब स्ट्रक्चर यानी इसकी तरफ, इसको फिर डिवाइड करेंगे इस तरह से रिकर्सिव प्रोसेस से, और करते करते इसके फाइनल मिनिमम सब ऑप्टिमल पे जाके फिर पिक करेंगे। इसका रिजल्ट सॉल्व होगा, इसका रिजल्ट सॉल्व होगा, इसका रिजल्ट सॉल्व होगा। जो पहले से स्टोर्ड एरे होगा उसमें आपने रखा हुआ होगा मिनिमम रिजल्ट वाले। तो मिनिमम रिजल्ट से क्या मुराद होता है कि जब मैं A1 को A2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या कॉस्ट है, ये स्टोर होगा पहले से। A2 को A3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या कॉस्ट आएगी, ये स्टोर होगा पहले से। A1 को A5 से A4 से मल्टीप्लाई करूं, यानी A4 का मतलब है सॉरी A3 का मतलब है बीच में A2 शामिल है, तो क्या रिजल्ट होगा, ये स्टोर होंगे, वो उठा के हम यहाँ पिक करेंगे। और इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो वैल्यू बेसिकली हमारी फाइनल वैल्यू। तो इसका मतलब है रिजल्ट तो ऑप्टिमल आ रहा है ना, हमें ऑप्टिमल रिजल्ट होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन आपने चेक किए और स्टोर रिजल्ट इस्तेमाल किया और रिकर्सिव प्रोसेस यूज करके फाइनली दो रिजल्ट ही आपस में मल्टीप्लाई हुए, जो बार बार वो कह रहे हैं। ये बेसिकली रिजवान साहब गलत है ना, रिजवान में भी लेनी चाहिए क्लास। खैर चलो, ये तो मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। अब हम पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पे जंप करते हैं कि इसका रिकर्सिव भी बनाना है हमें। स्टेप में छोड़ रहा हूँ वाली स्लाइड, स्टेप नंबर 2 पे जा रहा हूँ। रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हम ये भी कर लें कि किस तरह से हमें रिकर्सिवली इसका रिजल्ट मिलेगा। ये रिकर्सिव जो हम बीच में से ब्रेक कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। दिस इज स्टेप नंबर 2, जो हमारे पास डायनेमिक एल्गोरिथम की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उसको बेसिकली इनिशियल गैस भी कहते हैं। इनिशियल गैस, तो आप लेक्चर्स अगर MIT वगैरह का देखें तो उसको इनिशियल गैस कहते हैं, ठीक है। तो वो तो हमने कर लिया, के होना चाहिए, और उसको रिकर्सिव। स्टेप नंबर 2 है रिकर्सिवली डिफाइन करना। रिकर्सिवली डिफाइन शायद इस वक्त प्रॉपर्ली समझ में ना भी आए, तो जब हम एग्जांपल जाएंगे तो दोबारा इसको स्लाइड को हिट करेंगे। तो कहता है कि फॉर ये वाला 0 1 नेट सेट को हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम ये वाले स्टेप से पढ़ रहे हैं। इफ I is equal to 1 to 1 I J and N,
let Mij denotes the minimum number of multiplication need to compute Aij. ठीक है, बात समझ आई कि हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, रिकर्सिव को सॉल्व करने से पहले हमने एक मैट्रिक्स बना लिया जिसके अंदर, जो कि बेसिकली Ij मैट्रिक्स है, यानी मैं इसको इस तरह से भी शो कर सकता हूँ, एक मैट्रिक्स है जिसके रोज जो हैं वो नंबर ऑफ आई है और जिसके कॉलम जो है वो नंबर ऑफ जेज हैं। समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, इसको उन्होंने कट करके बताया, ये जेज है। अगर हम इस बॉक्स की बात करें, सपोज इस बॉक्स की बात करें, तो इसका मतलब होगा कि 1 2 3, ठीक है, या चलो ये वाले बॉक्स ये वाले बॉक्स की बात कर लेते हैं तो डिफरेंट नजर आए। इस बॉक्स की बात करें, ये बॉक्स बेसिकली आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 2 है। 3 2, जे की वैल्यू कितनी 2, यानी ये बेसिकली 3 2 का मतलब ये हो गया कि नहीं 3 2 नहीं होता, इसको छोड़ दो, ये वाले यानी 3 4 का मतलब ये हो गया, ये मैं भी समझा दूंगा, लेकिन ये 3 4 का मतलब ये हुआ कि आप A3 से A4 तक के मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे स्टोर करेंगे, उसका जो कॉस्ट होगी वो यहाँ स्टोर कर देंगे। और अगर लिखा हुआ है A1 से लेकर A4, इसका मतलब है A1 से A4, 1 ये वाला 4 ये वाला, यानी यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई होगी वो लिखी हुई होगी कि 1 से 4 तक के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे चेन के तहत, तो जो कॉस्ट मिनिमम होगी वो यहाँ लिख दी जाएगी, तो वो आगे इस्तेमाल कर ली जाएगी। तो कहते हैं एम मैट्रिक्स बेसिकली मेमोइज मैट्रिक्स, एम नाम ही इसलिए मेमोइज के लिए रखा है कि एम इज अ मेमोइज मैट्रिक्स denoted the minimum number of multiplication needed to compute Aij. The optimum cost can be described by the following recursive definition. अगली स्लाइड में रिकर्सिव डेफिनेशन बताने जा रहे हैं, ठीक है। एम जो है एक मेमोइज मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास कॉस्ट, जो मिनिमम कॉस्ट स्टोर होगी। कहते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे, तो वो रिकर्सिव पैटर्न जो है वो ये है हमारे पास कि Mij, इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जाएगा 2 into 3, 2 into 3 हो सकता है, बिल्कुल सही। और अगर ये जो हमारे पास फॉर्मूला है समझ ना भी आए तो मैं तीसरा स्टेप जो हमारे पास ऊपर डायनेमिक एल्गोरिथम का तीसरा स्टेप था ना कि कंप्यूट करो, तो कंप्यूट करूंगा अभी मैं इसको, तो समझ में आ जाएगा ये। तो अभी तो हमने रिकर्सिव फॉर्मूला लिखा है खाली, इसको तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हम अगर मैं 720 पे दूंगा, 25 पे दूंगा और फिर 750 पे ज्वाइन करेंगे, कल भी ऐसे जी 720 पे मिल जाएगा ब्रेक और 750 पे ज्वाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गई बात। अब देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन जब हम इसके सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो हमें बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। मिसाल के तौर पे ए यानी आई जे का मतलब ये हुआ कि जब आप इसके डायगोनल पोजीशन पे होंगे, यानी 1,1 आई जे जब बराबर है, जब आई जे बराबर होगा तो कौन सी पोजीशन कहलाती है, डायगोनल पोजीशन, ठीक है, ये आई जे। और क्या M2, 2, तो 2, 2 का मतलब ये हुआ कि आप एक ही मैट्रिक्स लिए बैठे हैं जो कि A2 है या A1 है, इस वाले में A1 है, इसकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं होगी, तो कह रहे हैं इसकी कॉस्ट, इनकी कॉस्ट जो है वो जीरो होगी। यानी अगर मैं कोई मैट्रिक्स बना रहा हूँ, कोई मैट्रिक्स बना रहा हूँ और वो ये मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स बेसिकली अगर ये आई है और ये जे है, जहाँ पे आई जे है, जैसे ये वाला बॉक्स है, इस जगह पे कॉस्ट जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे आई और जे बराबर है, ये एक ही मैट्रिक्स है। 1 1 ये है 2 2, यहाँ पे भी जीरो होगी कॉस्ट, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कोई कॉस्ट नहीं है इंटरनल। अच्छा, तो इसने कहा जब आई जे बराबर हो तो बेसिकली जीरो, लेकिन अगर बराबर ना हो तो फिर क्या होगा, यानी आई लेस देन इक्वल टू जे, हमेशा स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली। जो मैं उधर कह रहा था ना कि नहीं हो सकता कि A4 से A3 पे जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये इसलिए मैंने कहा था कि हमेशा जो है वो आई जो है वो लेस देन होगा, तो A3 से 4 हो सकता है, 4 से 3 नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं आप अपनी इंडेक्सिंग के लिए, तो उसमें उस m के अंदर जो वैल्यू होगी वो ये वाली वैल्यू जाएगी जो ये फॉर्मूला कहता है, और ये रिकर्सिव फॉर्मूला है। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, कि मिनिमम आई टू जे, बीच में के का कट, ये के कट, ये बिल्कुल समझ में आएगा। मैं
ठीक है, मैं लिख लेता हूँ पास, कोई बात नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? जुबैर में। ठीक है, मैंने लिख लिया जुबैर। जब तक बाद में है तो देख लो। अच्छा जी, अच्छा मैं बता रहा था कि अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो क्योंकि अभी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की और मैं फार्मूला सीख रही है। ये आर डायग्राम इसको इस तरह से समझने का, तो कह रही है कि ये आई से लेकर जे तक और बीच में के का कट। अब आपको पता है के कट कितने सारे होंगे? मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 3 मैट्रिक्स है, A1 A2 A3, समझने की कोशिश करना, A1 A2 A3, तो के कितने डिफरेंट कट हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? 2 डिफरेंट कट। एक कट यहाँ हो सकता है और A1 A2 A3, ठीक है। दूसरा कट कहाँ हो सकता है? यहाँ पे के 2 कट आएंगे यहाँ पे। उन 2 कट के ऊपर काम करने पे जो मिनिमम रिजल्ट देगा वो पिक किया जाएगा। ये लिखा हुआ क्या? मिनिमम। इस ब्रैकेट के अंदर जो रिजल्ट्स आएंगे डिफरेंट के कट्स के ऊपर, वो वैल्यू हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है? ए आई के, ये के क्या, जहां से भी कट करो वहां तक का मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, ठीक है, प्लस एम के प्लस 1, यानी जहां पे खत्म किया उसके अगले से शुरू करके जे तक के मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, जो इसका इंडेक्स होगा, जो भी रिजल्ट होगा इसका, मिसाल के तौर पे इसका होगा 12 इंटू 16, जो भी रिजल्ट आ रहा है, और इसका 15 इंटू 16, तो जो भी इसका रिजल्ट होगा वो एन प्लस, ये तो मैट्रिक्स हो गए जो कट वाले हैं, और एन प्लस इनकी मैट्रिक्स की डायमेंशन जो इनके बाद में इनको मल्टीप्लाई करने के इस्तेमाल होगी। P1 यानी पी आई जो पहले वाला एलिमेंट है, पी आई माइनस वन, सॉरी पी आई माइनस वन, ठीक है, यानी आई ये जो दिया हुआ है ये -1, पी के यानी जहाँ से कट किया आपने, और पी जे यानी जहाँ पे एंड किया आपने, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो हमें फाइनल रिजल्ट की तरफ लेके जाएगा। अब इसको मैं समझाने के लिए भी अगली स्लाइड में इसकी एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको कि किस तरह से काम कर रहा होगा। ये इसकी एग्जांपल्स में आपको शो करता हूँ। ये फॉर्मूला जाहिर पूरा सवाल सॉल्व करें, लेकिन इस वक्त करंटली फॉर्मूला कैसे सॉल्व करें? कह रहे देन, ये तो जो रीडिंग है मैं पढ़ देता हूँ। देन एम आई जे इक्वल टू द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटिंग, यानी एम आई जे की लोकेशन पे जो चीज रखी हुई है उसकी कॉस्ट, इस लोकेशन पे जो रखा है उसकी कॉस्ट, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने की कॉस्ट, समझ में? यानी ये दोनों मैटर से मल्टीप्लाई होंगे उनकी कॉस्ट, तो ये कॉस्ट बेसिकली टोटल कॉस्ट कहलाएगी। और इस तरह की जितने कट्स डिफरेंट करोगे उन तमाम कट्स को निकाल के जो मिनिमम रिजल्ट होगा वो मिलेंगे। द एम आई जे इक्वल द मिनिमम कॉस्ट फॉर कंप्यूटिंग द सब प्रोडक्ट ए आई टू के एंड के प्लस 1 टू जे प्लस द कॉस्ट मल्टीप्लाइंग दीज टू मैट्रिसेस टुगेदर, ठीक है, यानी मल्टीप्लाइंग दीज टू मैट्रिक्स टुगेदर, यानी इस लोकेशन पे जो मैट्रिक्स की इस लोग आई टू के, यानी मिसाल के तौर पे इस के की जगह 3 होता, आई की जगह 1 होता मिसाल के तौर पे, यकीनन ये 4 होता और ये मिसाल के तौर पे 6 होता। तो ये जो यहाँ पे रिजल्ट रखा हुआ होगा, जो भी रिजल्ट आपने यहाँ पे इस पर रखा होगा, तो आई 1 to 3 ये 1 है और 3, यहाँ पे जो कॉस्ट होगी पहले से रखी हुई वो इस्तेमाल की जाएगी। 4 to 6 में जो रिजल्ट होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए जो कॉस्ट चाहिए, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनके इंटरनल स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, जो इनके इंटरनल स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो होगा के पी आई माइनस 1 पी के एंड पी जे, ये प्लस ऐड हो जाएगा जैसे पिछली स्लाइड में हमने किया था। तो वो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल, इसको ध्यान में रखना, बिल्कुल समझ में आएगा ये कि किस तरह से वर्क कर रहा है। मेरे ख्याल में स्लाइड बनाई भी है किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो कहता है कि कंप्यूट द, अब ये तीसरा स्टेप शुरू हो गया, 2 स्टेप हो गए कि हमने रिकर्सिव फार्मूला भी डिफाइन कर दिया। द मैट्रिक्स प्रोडक्ट दिस टेक्स, ये जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं इनका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो ये वाला होता है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिया। अब ये सिर्फ फार्मूला मेमोराइज करना भी मुश्किल नहीं है, आई से के प्लस 1 से जे, और फिर उसके बाद जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई माइनस 1 पी के एंड पी जे, ये सिंपल इसके रिजल्ट्स। अब यहाँ से जो अगला स्टेप है
उस अगले स्टेप पे अगर हम जाते हैं तो कहते हैं स्टेप नंबर 3 जो हमारे डायनेमिक के कंप्यूट द वैल्यू ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन द बॉटम ऑफ फैशन, बॉटम ऑफ फैशन में सॉल्यूशन करना शुरू करो। तो कहते हैं सॉल्यूशन के लिए हमने एक m मैट्रिक्स 1 to 1 और 1 to n by n का मैट्रिक्स जो है वो इनिशियलाइज कर लिया, और ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमें इस्तेमाल करना है, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व इस तरह से किया जाएगा कि पहले हम लोअर ऑर्डर के रिजल्ट्स को सॉल्व करेंगे और फिर हायर ऑर्डर की तरफ जाएंगे। लोअर ऑर्डर के रिजल्ट अब देखो कौन सा सबसे पहले सॉल्व होगा 1 2 सिंगल मल्टीप्लिकेशन, सारी सिंगल मल्टीप्लिकेशन। 1 2 का मतलब क्या है कि हमें पता होना चाहिए मेमोराइजेशन के अंदर कि A1 मैट्रिक्स को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, और हमें पता होना चाहिए A2 को A3 से करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एंड सो ऑन। और हमें पता होना चाहिए अब दो मैट्रिक्स के ग्रुप बना रहे हैं, A1 से 3 तक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एंड सो ऑन। फिर इस तरह से 4 मैट्रिक्स को लेंगे, एंड सो ऑन को, फिर आखिर में A1 को है फाइनल रिजल्ट। यानी अगर कोई कह रहा है कि आप बताइए हमें रिजल्ट कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ A1 से लेकर A6 के मैट्रिक्स तक, चेन मैट्रिक्स, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो वही देखो भाई हमारे पास इसको सॉल्व करने के तरीका, हमने कॉल तो इसी की दी है, ठीक है, ये टॉप डाउन अप्रोच है, कॉल तो इसकी दी है, लेकिन हम इसको बेसिकली बॉटम अप फैशन में किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम लोअर वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। लोअर वैल्यूज कौन से कैलकुलेट करेंगे बॉटम अप अप्रोच के अंदर, कि पहले हम कहेंगे कि हमें 1 2 का रिजल्ट पता होना चाहिए, यानी पहले, फिर हमें पता होना चाहिए 2 3 का रिजल्ट पता होना चाहिए, और हमें 1 2 के रिजल्ट में कोई दुश्वारी नहीं है, क्योंकि पहले मैट्रिक्स का डायमेंशन और दूसरे मैट्रिक्स का डायमेंशन हमें इनपुट में दिया गया होगा, इनको मल्टीप्लाई करके हम इसका कॉस्ट निकाल लेंगे, इस तरह इसका कॉस्ट निकाल लेंगे, इसी तरह इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, यानी A3 4, फिर A4 5, ठीक है, फिर A5 6, सारे सिंगल वाले, फिर डबल वाले सॉल्व करेंगे A1 से लेकर 3 तक। अब जब 1 से 3 की बात करेंगे तो A12 इस्तेमाल होगा, स्टोर होगा, ये हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये पहले बॉटम ऑफ फैशन के अंदर जो है इसको हम यूज कर रहे हैं। If you need 1 to 6, तो we need to basically solve the 1 by 1 और store the result। सारे ऑप्शन पे वर्क करेंगे। अब वो सारे ऑप्शन जो मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो सारे ऑप्शन तक हम यहाँ पे आके देखते हैं। ये सवाल उन्होंने दे दिया है कि कंप्यूट द रिजल्ट, स्टेप नंबर 3। तो हमें वो रिजल्ट कंप्यूट करना है, ये रहा स्टेप नंबर 3 में। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद इसके 1 2 स्टेप करते हैं तो मूवी हो जाएगी, फिर ब्रेक लेते हैं। कहता है कि एग्जांपल गिव अ चेन ऑफ 4 मैट्रिक्स, आसानी के लिए 4 मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और क्या है ये A1 A2 A3 A4। हमें पता है कि इसके 5 डिफरेंट पैटर्न बनेंगे, लेकिन किस तरह सॉल्व करना है वो समझा रहा है। आप अपने ज़हन में रिकर्सिव प्रोसेस हो, ऐसा ना तो कैसे खाली मैकेनिकल स्टेप करो, पीछे जो स्टेप इतनी मेहनत से समझाया वो हमारे ज़हन में किस तरह काम करते हैं। ये जो P1 P2 P3 है, ये बेसिकली P1 P0 P1 P2 P3 ये इनके डायमेंशंस हैं। डायमेंशन से मुराद ये है कि मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, इन्होंने लिखी नहीं थी क्वेश्चन में, मैंने लिखी कि A1 की डायमेंशन 5 into 4 की है। इससे देख के बताया मैंने कि 5 into 4, यानी अगर मैं एरे बना दूँ ना तो इसका मतलब होगा कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा होगा। एरे में जो इनपुट दे रहा होगा तो 4 मैट्रिक्स है ना, 5 इनपुट जाएगा। पहला जाएगा 5, दूसरे सेल में होगा 4, तीसरे सेल में होगा 6, फिर चौथे सेल में होगा 2, फिर अगले सेल में होगा 7। ये इनपुट है। तो P1 जो है, P0 जो है इसको कहा है इन्होंने, P1 जो है इसको कहा है, P2 इसको कहा है, P3 ये है और P4 ये। अब ये बुक ने, क्योंकि हमें P0 बुक है जहाँ से मैंने लिया है, उसने हमें यहाँ से मेंशन किया था 0 से, आप इसको 1 से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड P0 और दिस इज कॉल्ड P1, समझ आ गया होगा। और हमें बेसिकली फाइंड करना है इन चारों की बेस्ट कॉम्बिनेशन। इस वक्त देखो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, समटाइम स्टूडेंट गलत परसेप्शन डिजाइन कर लेते हैं। A1 से A4 इसके 5 डिफरेंट फैशन है, 5 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं A1 से A4 के, देख चुके हैं हम। उनमें से कौन सा बेस्ट होगा वो इस सवाल के लिए निकाल रहे हैं। डायमेंशन चेंज होगी, पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये नहीं ऐसा हो कि हम एक पैटर्न यहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे A1 है
और A2 है और A3 है, ठीक है, और फिर यहाँ ब्रैकेट है और फिर A4 है। हम कहते हैं ये वाला बेहतर है, तो आप ये नहीं समझ लेना कि हमेशा यही बेहतर होगा, ये इस वक्त इस सवाल के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट ऑन डायमेंशन है, डायमेंशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इस वजह से ये अभी जो भी पैटर्न हम ढूंढेंगे वो बेसिकली इस सवाल के लिए बेहतर होगा, अगले सवाल के लिए पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा। ये डायमेंशन समझ में आ रही बात? अच्छा, ये बेसिकली वही मैट्रिक्स है, इसको आधा करके दिखाया क्योंकि आधा पार्ट की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि आई हमेशा जे से छोटा है, तो उस आधे पार्ट को दिखाया हुआ। तो ये वाला पार्ट जो है वो आई है और ये वाला पार्ट जे है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक। और ये इन्होंने एहतियातन लिखा हुआ है यहाँ पे P0 5 है, P1 सिर्फ समझाने के लिए, कोई मार्कर ये वाली जो P की वैल्यू है मार्क करनी जरूरी नहीं है यहाँ पे, आपके पास मार्क करनी जरूरी क्या है कि ये आई है और ये जी है, ये वही मैट्रिक्स है, इसका आधा पार्ट यहाँ से प्लग ऑफ कर दिया। तो क्योंकि वो वाली वैल्यू यूज ही नहीं होगी जहाँ पे आई जे से छोटा है, सिर्फ वो वैल्यू यूज होगी जहाँ पे आई जे, जहाँ पे आई जे से बड़ा है वो यूज ही नहीं हो रहा, जिस जगह पे आई जे से छोटा है सिर्फ वो यूज हो रहा है। तो ये मैट्रिक्स फिल करना है जो कि मिनिमाइज मैट्रिक्स है, और हमें फाइनल रिजल्ट देना है इस क्वेश्चन का A1 से लेकर A4 तक का मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन क्या होगा। ये जो मैट्रिक्स है ये मिनिमाइज मैट्रिक्स है, इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा है, क्या कॉस्ट होगी। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ, अब हम बॉटम अप फैशन में जा रहे हैं। आई की वैल्यू 1, ठीक है, और जे की वैल्यू 1, कौन सा सेल होगा, आई और जे, ये वाला सेल होगा, सही समझने की कोशिश करें। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एक सिंगल मैट्रिक्स की जो कि मिनिमाइजेशन के मुताबिक 1 1 होगा, और मिनिमाइजेशन के मुताबिक 1 1 का मतलब है एक सिंगल मैट्रिक्स, तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, तो कॉस्ट देखो पहले से क्या फिल की भी 0। इस तरह से 2 और 2 ये वाला मैट्रिक्स, आई को पहले पढ़ते हैं हमेशा, ये देखो ये रॉ में लिखा हुआ है, तो इसकी भी सिंगल वैल्यू, क्योंकि डायगोनल, ये डायगोनल वैल्यू है, इसको इस तरह शो किया है मैंने, तो 2 और 2 ये 0 हो गया, एंड देन 3 and 3 ये भी 0 हो गया क्योंकि सिंगल मैट्रिक्स, एंड 4 and 4, क्योंकि बॉटम ऑफ फैशन में हम फिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सिंगल मैट्रिक्स को फिल किया, अब अगला हमारा टारगेट है 1 2, यानी मिनिमाइजेशन फिल होगा अब 1 2, यानी मैट्रिक्स कौन कौन से मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं, A1 A2, ठीक है। A1 A2 का कोई और पैटर्न होना चाहिए, कोई भी पैटर्न नहीं होगा, एक ही पैटर्न होगा, इसका कोई के ही नहीं है, ये बेसिकली इसका क्या होना चाहिए कि इसका यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, क्योंकि इसी जगह कहीं से कट नहीं होगा, ये एक ही ऑप्शन बनेगा इसका। तो अब हम फिल करने जा रहे हैं 1 2, ये वाला सेल फिल करने जा रहे हैं। इस सेल को फिल करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यानी हम 1 2 फिल करने जा रहे हैं और फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। अगर मैं अगली स्लाइड दिखाए बगैर इस फॉर्मूले पे चला जाऊँ और कहूँ कि फॉर्मूला हमें फिल करना है, तो हमारे पास फॉर्मूले में फिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, के चाहिए, ठीक है। तो के को हम फिल करेंगे, यहाँ पे फिल कर लेते हैं। मिनिमम तो अपनी जगह पर रहेगा कि आई जो है वो 1 है, ठीक है, अभी के को के रहने दिया मैंने, और जे जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जे जो है हमारे पास 2 है, 1 2 2 कर रहे हैं, 1 2 2। हम यहाँ पे कहेंगे कि मिनिमाइज करना चाहते हैं हम 1 2 का रिजल्ट। जी सर, पहले वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास m, और से देखना m 1 1, k को 1 कह देंगे क्योंकि मैट्रिक्स वही बनना है, प्लस m k प्लस 1 यानी 2 2 आ जाएगा, ये 2 है, और प्लस इंटरेस्टिंग बात इसको सॉल्व करना है, p i माइनस 1 का मतलब है i की वैल्यू 1 है, -1 करेंगे 0, पी के ब्रेक कहाँ से किया, 1 से किया है, तो P1 जो ये वाला पार्ट होता है ये ब्रेक वाला पार्ट होता है, P1 क्योंकि देखो के ये लिखा हुआ है यहाँ, तो P1 और पीजे की वैल्यू 2 फॉर्मूले में फिल कर दिया। इसके अलावा और कोई मेथड है ही नहीं इसको, क्योंकि इसमें और कोई पैटर्न बना ही नहीं सकते, कोई और के है ही नहीं इसका, तो लिहाजा यही मिनिमम होगा जो ये रिजल्ट आएगा। जी सर, M11 पहले से मालूम है रिजल्ट इसका, मैं इसमें स्लाइड पे नहीं किया तो खुद कर लेते हैं। M11 का रिजल्ट किसके बाद 1 1 लिखा चुके हैं, 0 ये वो है जो कि मिनिमाइज कर लिया हमने। तो M11 का रिजल्ट जो है यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हम लिख सकते हैं 0 प्लस A22 का रिजल्ट कितना है 0,
प्लस, यानी इस जगह पे इसकी कॉस्ट कितनी है, इस जगह पे इसकी कॉस्ट कितनी है प्रीवियस, और फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं, यानी A1 A2 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या कॉस्ट आएगी, तो ये कॉस्ट आएगी, ये फॉर्मूला है इसका। तो कॉस्ट कितनी है 5, मैट्रिक्स की डायमेंशन 5, P1 याद नहीं, देख लेते हैं सवाल में, P1 है 4, P2 है 6, तो ये हो जाएगा P1 है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, P1 है 4 और P2 है 6, समझ में आ रही बात है। तो 0 + 6 ये देख, तो 6 5 4 सा 20 और 26 सा आना चाहिए 120, ठीक है, 5 4 सा 20 और 26 सा 120, तो इसका रिजल्ट 120 है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही मिनिमम भी होगा। तो 120 किस जगह जाके स्टोर होगा, तो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, ये क्वेश्चन मार्क किया था, ये देखो, यानी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया था ये वाली जगह पे, यहाँ पे 1 2 की जगह आ जाएगा 120, तो बॉटम ऑफ फैशन में ये स्टोर होना शुरू हो गया 120, ठीक है, ये 120 हो जाएगा। अब जब ये 120 हो जाएगा तो हम अगली स्लाइड पे देखें तो इसको स्टोर कर दिया हमने 120 यहाँ स्टोर। तो इस तरह अभी मैं बता रहा हूँ ब्रेक पे, जिनको नमाज पढ़ने के बाद टाइम मिल जाए, तो वो मैं स्लाइड तो नहीं आगे करा, स्लाइड आप यहाँ पे इसकी स्क्रीन ले लें, स्क्रीन अपने मोबाइल से फॉर्मूले की स्क्रीन ले लें, और आप जो है इसको अगला जो है 1 3 निकालें सब, और उसका 1 4 निकालें, फिर हम 2 की तरफ जाएंगे, तो 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 4, ठीक है, सॉरी अगला हम निकालेंगे, गलत कहेंगे, 2 3 निकालेंगे, 2 3 1 3 से पहले 2 सिंगल वाले पहले निकालेंगे, 2 3 और फिर 3 4, फिर 1 3 निकालेंगे। 1 3 का मतलब है 3 मैट्रिक्स, तो 3 मैट्रिक्स जब तक सिंगल वाले मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स पूरे ना हो जाए, जब तक हम अगले मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा जी, जल्दी से पूछने में क्या होगा, आप अनम्यूट ही है, पूछ लो ये पूछे, तो सवाल है क्या, अच्छा पिछले वाले में म्यूट था, अभी मैंने म्यूट कर दिया था, कर दिया मैंने, जी पूछे। सर अगर आप एग्जाम की डिटेल्स बता दें, किस तरह होगा, क्या होगा, और आपने प्रोजेक्ट भी किया है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो पढ़ के समझ आ गया, लेकिन उसके लिए भी अगर आप बता दें कि कितना, किस हद तक मतलब लिटरेचर रिव्यू ARM में किया है, तो वो तो बहुत टाइम लेता है सर, मतलब किस हद तक आपको कितना चाहिए, वो कितना रिसर्च। हेलो ब्रेक के बाद सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ मैं ब्रेक के बाद देता हूँ आपसे, ओके सर, ठीक है ना, ब्रेक के बाद 7:50 पे ज्वाइन करते हैं, 7:50 पे, और फिर उसमें हम जरूर डिस्कस करेंगे, एग्जाम को भी डिस्कस करेंगे और फिर प्रोजेक्ट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें चलो ठीक है, जो हम पढ़ रहे हो तो समझ आ ही रहा होगा, ठीक है।